एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि एक साधक को, एक विपश्यना शुरू करने वाले व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? उसे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपनी विपश्यना की शुरुआत करनी चाहिए? जो मेरा अपना अनुभव है, वह तो यही है कि ध्यान की शुरुआत आदमी करता है तब जब वो दुखी होता है, जब वो मानसिक रूप से तनाव में होता है, जब वो मानसिक रूप से पीड़ा में होता है, ग्रसित होता है, व्यथित होता है, दुखी होता है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और सभी ज्ञानियों ने यह बात कही कि मनुष्य दुख में सहारा खोजता है। हम सब दुख में ही सहारा खोजते हैं। और दुख में हम जो सहारा खोजते हैं, पहले तो हम सहारा खोजते हैं अपनों का, इसलिए तो अपने बनाते। पत्नी पति का सहारा खोजती है, पति पत्नी का सहारा खोजता है, माँ बाप का सहारा बच्चे खोजते हैं, बच्चों का सहारा माँ बाप खोजते हैं। हम सब इसी तरह से पहले जो हमने अपना संसार गढ़ा है, निर्मित किया है, उसका सहारा खोजते हैं। लेकिन बुद्ध हमारे इस सहारे को नकार देते हैं, सभी ज्ञानी। और बुद्ध ने तो सीधी सीधी बात कह दी कि दुख आर्य सत्य है, तुम सहारा किसका खोजोगे और कौन सा सहारा तुम्हारे काम आएगा? कोई सहारा काम नहीं आ सकता। सीधी बात, सीधा उपदेश बुद्ध का कि दुख आर्य सत्य है। जीवन अनित्य है, यहां सब कुछ अनित्य है। इस अनित्यता में नित्यता की खोज करना, इस अनित्य जगत में सुख की खोज करना बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि सुख मिलेगा नहीं, अंत दुख में ही बदल जाने वाला है। हर सुख अंत में दुख में बदल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि आप क्या सलाह देंगे, तो पहली सलाह तो यही है कि दुख को समझना होगा, उसका अनुभव करना होगा। इतने अंतरतम में इस बात को गहरे में अनुभव कर लेना होगा कि जीवन में दुख तो है, सुख की खोज व्यर्थ है। क्योंकि हर सुख अंत में दुख में बदल जाएगा। इसलिए सुख की खोज करने के बजाय खोज उसकी करनी है कि हम इस दुख और सुख से ऊपर उठ सकें। बुद्ध ने हमें यही संदेश तो दिया। जो चार आर्य सत्य हैं बुद्ध के, उनको पहले गहरे में समझने की जरूरत है। अपने अंतरतम में, अपने अंतर्मन की गहराइयों में उनको अनुभव करने की आवश्यकता है। इसीलिए तो कबीर कह रहे कि दुख में ही सुमिरन करते हैं, सुख में नहीं करते। और जो विपश्यना करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, साधना करना चाहता है, उसको तो पहले अपने अंतरतम में अच्छे से यह बात को अनुभव कर लेना चाहिए कि मेरी जो खोज है वह है सुख और दुख से ऊपर की यात्रा, मुक्ति और समाधि की यात्रा, इस भवबंधन से आजादी की यात्रा। लेकिन अगर वो यह सोचता है कि नहीं, उसको तो सुख यहीं मिल जाएगा, वो अपनी खोज कर लेगा सुख की, वो दौड़ भाग कर लेगा, वो नहीं मानता कि यहां दुख है, तो फिर उस व्यक्ति का तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो तब आएगा ध्यान, साधना, धम्म के श्रवण में, गुरु दर्शन में, गुरु की शरण में, जब वो
इस दुख को समझने लगेगा। उससे पहले नहीं आएगा। जब उसको दुख गहरे में उसके अंतरतम में बैठ जाएगा तभी उसको समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। इसलिए कोई बिरला होता है जो सुख की खोज करता है, उस सुख की जो स्थायी है, जो निरंतर है। उस निरंतर सुख को ही बुद्ध कह रहे हैं कि इस भवबंधन से आजाद होना, सुख दुख से मुक्त होना, सुख दुख से ऊपर उठ जाना, यह असली खोज है। और यह असली खोज की शुरुआत होती है ध्यान से। बुद्ध इसको कहते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। उसको वो कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है, तुम्हें उस मार्ग से गुजरना होगा। तो जो भी व्यक्ति ध्यान की शुरुआत कर रहा है, शुरुआत में आता तो दुख से है, टूट कर आता है, बुरी तरह से आहत हो चुका होता है तब आता है। कोई बिरला है जो सुख में होता है। सुख का अर्थ है जिसको संसार का दुख न लगा अभी और वो ध्यान करने लगा। उसके पास सब कुछ है, वो संतोषी है, संयमी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक खालीपन है। वो उस खालीपन को समझना चाहता है। वो उस खालीपन को दूर करने के लिए ध्यान कर रहा है। वह अपने मन की शांति के लिए ध्यान कर रहा है, सब कुछ होने के बाद भी अशांत है। इसको कबीर कहते हैं कि सुख में करे न कोई। जो उसको सांसारिक सुख मिलता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब कोई ध्यान करे। बड़ी अनोखी बात है यह। सोचो, खूब पैसे हो जेब में, सब कुछ ठीक चल रहा हो, यार दोस्त हो, घर पूरा परिवार भरा पूरा हो, पूरा वक्त हो, तो कौन व्यक्ति उस वक्त को चुपचाप अपने एकांत में कोने में बैठकर ध्यान में बिताएगा? उसको कहेंगे मूर्ख है ये आदमी। सब कुछ है और इसको इसकी हालत तो देखो। सब कुछ होने के बाद ये आदमी घर के अंदर बैठा हुआ है। ये बड़ा कंजूस और कृपण होगा, कहीं घूमने नहीं जाता, बच्चों को नहीं ले जाता। बच्चे भी उसको दोषी ठहराएंगे कि ये किस प्रकार के आदमी है। वीकेंड मिला हुआ है, छुट्टी है, पर्याप्त वक्त है, खूब पैसे हैं, सब कुछ गाड़ी घोड़ा सब कुछ सुविधा संपन्न है, उसके बावजूद आदमी चुपचाप घर के अंदर अपना एकांत में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है। उसको घर वाले ही डांटने लगेंगे, घर वाले ही कहेंगे तुम निकलो, भागो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो ये। घूमने फिरने के दिन है, गर्मी 50 डिग्री हो रही है, कहीं पहाड़ी इलाके में चलना चाहिए, वहाँ कुछ वक्त आराम का बिताना चाहिए, ठंडी हवा में आनंद में थोड़ा घूमें, थोड़ा टहलें, थोड़ा बोटिंग करें, थोड़ा कुछ और सैर सपाटा करें, और ये आदमी ध्यान करने लगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि सुख में कोई नहीं करता, कोई बिरला है जिसको कबीर कहते हैं कि दुनिया खाए और सोए। और कबीर क्या करता है? कबीर जागता है रात में और रोता है। कितनी अजीब बात कबीर ने कही है कि दुनिया क्या करती है? खाए और सोए, उनका वही आनंद है। अच्छा खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, पर्याप्त आराम मिल जाए। लेकिन कबीर कहते हैं कि कबीर क्या करता है? रात में जागता है और रोता है। अपने ध्यान की अवस्था को बता रहे हैं। तो इसलिए अगर दुख का अनुभव हो रहा है, दुख से अगर ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले यह समझना होगा कि दुख आर्य सत्य है और दुख रहेगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान करके दुख मिट जाएगा। ध्यान करके दुख मिटेगा तब जब इस सुख दुख से ही ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अगर यह सोच रहे कि ध्यान के बाद फिर सुख मिलेगा इस संसार में, तो यह फिर एक हम विशियस साइकिल में चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों में ध्यान छोड़ देते हैं। 100 में से 99 लोग यही तो करते हैं। वो
डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, मेडिटेशन इज़ मेडिकेशन कहते हैं। और थोड़े दिनों में ध्यान करते फिर कहते कुछ भी तो नहीं हुआ। हम गए, 1 शिविर किया, 2 शिविर किए, 3 शिविर किए, गुरु से हमने शरण भी ली, गुरु से हमने पूछा भी, क्वेश्चन भी पूछे थे, उन्होंने यह सलाह भी दी थी, यह करने को कहा था, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। वो छोड़ देते हैं। नहीं, ये ध्यान नहीं है। हम टेम्परेरी इलाज खोज रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमें फिर सुख मिलेगा, सांसारिक सुख कोई ध्यान से। ध्यान से तो सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठ जाते हैं। एक ऐसी अवस्था ध्यान में पैदा होती है, जब ध्यान लगता है तब दुख और सुख जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। वह एक दशा, वह एक स्थिति पैदा होती है, वह एक साधना, साधक जब सध जाता है साधना में, तब वह साधक बनता है, तब उसकी समाधि लगती है, तब वह सुख दुख से ऊपर उठता है, तब वो इस संसार में है या नहीं उसको कुछ लेना देना नहीं। इस संसार की सब कुछ, जो कुछ भी है, सब पर्याप्त है, सब में वो खुश है, क्योंकि वह इस संसार में कुछ भी तो उसका अपना नहीं, कुछ भी तो वह जोड़ने तोड़ने के लिए अब नहीं बैठा है। वो कहता है सब कुछ है यहाँ, अब मुझे कुछ ऐसा नहीं करना कि मुझे कुछ लाना है, कहीं से इकट्ठा करना है, अपने लिए कुछ और स्थितियाँ बदलनी है। फिर वो कहता है कि सब कुछ मिला ही है, कुदरत ने सब कुछ दिया है, मैं हूँ ही इसीलिए, मुझे तो सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। और स्थिति भी यही है, क्या ऐसा नहीं है? सब कुछ मिला ही हुआ है। सोचो तो जरा, बच्चा पैदा होता है, उससे पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। क्या यह सब कुछ मिला हुआ नहीं है? बच्चे के पैदा होने से पहले उस कुदरत ने दूध का इंतजाम किया है। बच्चे के पैदा होने से पहले माँ को उसने इतने भावों से तैयार कर दिया है, इतने इमोशनों से तैयार कर दिया है, इस भाव दशा में उसको स्थित कर दिया है, पिता को इस तरह से तैयार कर दिया है कि अब वह माँ बाप उस बच्चे को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ते। आपने देखा माँ बाप को, क्या कुछ नहीं करते बच्चों के लिए। माँ को देखो, रात भर बच्चे की पेशाब में सोती है, गीले में सोती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ इसीलिए माँ है, उसकी कोई तुलना नहीं, वो अतुल्य है, अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो अथाह है। बाप को देखो कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई अपनी तबीयत ठीक है नहीं है, इसका उसे जाना है, बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों की परवरिश में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। ये माँ बाप इसीलिए तो कहा गया ग्रंथों में कि ये माँ बाप भगवान का रूप होते, लेकिन ये समझ में कहाँ आता है? ये समझ में तब तक नहीं आता जब तक हम माँ बाप नहीं बनते, और ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम दुख से सीखते नहीं। दुख से ऊपर उठने के बाद पता चलता है, दुख को समझने के, अनुभव करने के बाद पता चलता है कि बुद्ध सही कहते हैं कि दुख तो आर्य सत्य है इस दुनिया में, कौन दुखी नहीं है। और हर व्यक्ति सुख की तलाश में है, और क्षण भर के लिए सुख मिलता है, फिर दुख में बदल जाता है, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी है। अगर जीवन अनित्य है तो फिर सुख तो क्षण भर के लिए ही मिलेगा, और वो सुख जो क्षण भर के लिए है वह भी कल्पना मात्र है, वह भी क्षण भर के लिए दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी दुख है। बस इस स्थिति में अगर कोई साधना की तरफ बढ़े, इस अनुभव को अपने अंदर इतना जज्ब कर ले, इतना रचा ले कि उसको यह अनुभूति गहरे में हो जाए कि जीवन में दुख है, तब वो साधना की तरफ बढ़ता है। इस बात के लिए आना कि कल को स्ट्रेस कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा, कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हमें सुख मिलने लग जाएगा, फिर ध्यान क्या करेंगे, मेडिटेशन इज मेडिकेशन, मेडिकेशन की तरह ही तो है।
दवाई खा ली, फिर तबीयत ठीक हो गई, फिर थोड़ी दवाई खाने की ज़रूरत है। लेकिन संसार ऐसा है कि यहाँ जो ध्यान है, उसमें सतत रहना होता है। ये दवाई वाली बात नहीं है कि ठीक हो गए तो फिर दवाई की क्या ज़रूरत है। सतत ध्यान में रहने के लिए बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि इस संसार में इतना फिसलाव है, इस संसार में ऐसा बहाव है कि सब यहाँ बह जाते हैं और सब बह के एक ही घाट में चले जाते हैं जहाँ भवबंधन है, जहाँ अंततः दुख है, जहाँ फिर पुनर पुनरुक्ति है, जहाँ फिर बार बार जन्म मरण व्यथा जरा से गुजरना होता है। इसलिए बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि संसार में बहाव है, तेज बहता हुआ पानी, तेज बहती हुई धारा, और सब इस धारा में बह जाते हैं। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है। और जब हम ध्यान साधना में आते हैं तो यह समझ लेना चाहिए पहले ही कि यहां ध्यान से सुख, सांसारिक सुख अर्जित करने की बात व्यर्थ है। सांसारिक सुख मिलेगा नहीं, बल्कि यही संसार में सुख दुख से ऊपर उठ जाने की कला ध्यान है। फिर कुछ जरूरत नहीं, जो है वो पर्याप्त है, अति पर्याप्त है। और ऐसा आनंद घटित होता है, कुछ आवश्यकता ही नहीं होती, कुछ जरूरत ही नहीं होती। ऐसा संतोष, ऐसा संयम, ऐसी सबूरी, किसको क्या जरूरत है फिर। यह घटना घटित होती है, सब कुछ है ही, हम सोच रहे हैं कि नहीं है। यही तो तृष्णा है, बुद्धि यही तो कह रहे हैं, तृष्णा से भवबंधन पैदा होता है। और तृष्णा क्या है? तृष्णा यही है। यहाँ गर्मी हो रही है, अब तो आदमी सोच रहा है कहीं ठंडे में जो बर्फ में है वो कितना आनंद ले रहे होंगे। वहां पहुंचता है, अगले ही दिन कहता है भागो यहाँ से, यहाँ तो कोई सुख सुविधा ही नहीं है, यहाँ तो आदमी से बदबू आ रही है। लोग कश्मीर जाते हैं, वहां देखते हैं कि आदमी रोज वही बड़ा सा कोट पहन के, शेरवानी पहन के, रोज वही शेरवानी, रोज वही कपड़े, अंदर भी कपड़े बाहर भी कपड़े, सब ढक ढुक के रखता है। तो जो यहां से लोग जाते हैं गर्म प्रदेशों से, वो कहते हैं कि वहां तो आदमी नहाता ही नहीं है, उनसे तो अजीब सी बदबू आती है। कितने लोगों ने कह दिया, भाग के आ जाते हैं वापस। सहन करना, समझना मुश्किल का काम है, आबो हवा अलग है। थोड़ी देर के लिए जाते हैं, सीनरी देखी और भागे, रहना मुश्किल का काम है। और फिर वही तृष्णा में उलझते हैं, फिर वही अपना एसी अपने घरों के अंदर, अपनी गाड़ियों में फिर बंद हो जाते हैं। और फिर उसी में सुख खोजने की कोशिश करते हैं कि खूब पैसा कमाओ, शायद सुख मिलेगा। और सुख उनका वही है कि थोड़े उनको वक्त मिलता है, जैसे ही वीकेंड, फिर वो चलते हैं कहीं कश्मीर, कहीं हिमाचल, कहीं कहीं और, कहीं कहीं और, जिसके पास जितनी सामर्थ्य है। वो इसी तृष्णा में भागते चले जाते हैं कि सुख मिलेगा, और सुख कहीं है नहीं। होटल का बिल देखते हैं, परेशान हो जाते हैं कि होटल में इतने चार्जेस लगा दिए। और कहीं कोई और सुविधा देखते हैं, खरीदते हैं, उस सुविधा के लिए पैसे ज्यादा, फिर पैसा देखने लग जाते हैं, आनंद ले ही नहीं पाते। वहां जाते हैं, वहां भी मोबाइल साथ जाता है, वहां भी लैपटॉप साथ जाता है, वहां भी सारा संसार, सारा बिजनेस साथ जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि बस सिर्फ कहने की बात है, बातों की बात है, सब उड़ती है बातें कि वो तो वीकेंड पे गए हुए हैं, वो तो हॉलीडे में गए हुए हैं, और वो स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, तो एलए गए हुए हैं, कहीं और गए हुए हैं। इस तरह की बातें उड़ती हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ है ही नहीं,
वो फिर यहीं अपने वही दुकान में, वही अपनी फैक्ट्री में, वही अपने रोज के धंधों में उलझा हुआ है। वहाँ भी लॉस एंजलिस गया, वहाँ भी वही धंधों में उलझा हुआ है। लेकिन पूरी खबर चारों तरफ फैली हुई है उसके जानने वालों में कि आदमी एले गया हुआ है। बड़ा एक ऐसा हम झूठ निर्मित करते हैं, ऐसा धोखा निर्मित करते हैं, उस धोखे में उलझते हैं, औरों को भी उलझा देते हैं। सुख और शांति कहीं मिलती नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो व्यक्ति साधना में आ रहा है उसको यह नहीं सोचना चाहिए पहले तो कि उसका स्ट्रेस, उसकी टेंशन, उसका ये, उसका वो कुछ दिनों का ध्यान करके दूर हो जाएगा। वो फिर हो जाएगा, हो तो जाएगा दूर। तुमने एक शिविर अटेंड किया, 10 दिन करके आए वहां से, 15 दिन अच्छे बीत जाएंगे तुम्हारे। तुम 15 दिन अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर में, शायद हफ्ते भर कर लो, शायद 1 महीने कर लो, 2 महीने कर लो। फिर तुम वही रहट में फिर उलझने लगोगे, फिर वही कोलू के बैल की तरह। और फिर वही जो बुद्ध कह रहे हैं कि इतना तेज बहाव है संसार का कि सब उसमें बह जाते हैं। इसलिए आसान नहीं है साधना। साधना का अर्थ होता है अपने को साधना, हर परिस्थिति में उस परिस्थिति से ऊपर उठकर उसको देखना। इसलिए वक्त लगता है, इसलिए समर्पण चाहिए, इसलिए सरेंडर चाहिए, इसलिए गुरु की शरण चाहिए। जिसने साध लिया अपने को, जो मुक्त हो गया वही तो मुक्त करेगा। जो दुख सुख से ऊपर उठ गया वही तो दुख सुख से ऊपर उठाएगा। जिसको सुख मिला है वही तो सुख दे सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम उसने पा लिया तो हम भी पा लेंगे। एक व्यक्ति मेरे को बहुत दिनों तक मिलते रहे, वो मेरे से कहते थे कि जब बुद्ध पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पा सकता, मैं भी पाकर रहूंगा। बुद्ध ने कहा अत्तो दीपो भव। मैंने कहा तो बुद्ध ने अत्तो दीपो भव उनको कहा है जो उनके शिष्य थे। और कब कहा? जब बुद्ध शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, अपने शरीर के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि वो शरीर छोड़ देंगे। तब आनंद ने पूछा कि हम कहाँ जाएंगे, तुम थोड़े दिन और रुकते। बुद्ध ने कहा कि मैं रुक के क्या करूंगा, ये शरीर तो जर्जर हो रहा है, ये आज नहीं तो कल मुझे छोड़ना ही होगा। तुम इस शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? इस शरीर में अब इतना इसको सहन करने की, इसमें कुछ सहन करना जैसा कुछ है ही नहीं। अब ये जर्जर हो रहा है, अब इसको छोड़ना होगा। तो आनंद कहते फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या हम फिर और कोई शरीरधारी गुरु खोजें? तब बुद्ध ने कहा नहीं, अत्तो दीपो भव। मेरे शिष्य को अब कोई गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। उसे ऑलरेडी दीपक उसको बता दिया गया है कि दीपक उसको कैसे मिलेगा उसके अंदर। यानी उसको वह सब माहौल, वह सब शिक्षा, वह सब दीक्षा, वह सब करने का तरीका, ध्यान सब बता दिया गया। तो वो व्यक्ति कहते नहीं, हम तो खुद ही खोज लेंगे। और आज उनकी जो मैं स्थिति देखता हूं, दया आती है, करुणा आती है, लेकिन क्या किया जा सकता है जब है ही नहीं, भाग्य में ही नहीं है तो क्या करेंगे? तृष्णाएं जोर मार रही हैं, वासनाएं जोर मार रही हैं, आदमी दौड़ता चला जा रहा है। वो यही सोच रहा है कि दूसरा व्यक्ति लॉस एंजलिस चला गया, स्विट्जरलैंड चला गया, मैं नहीं गया, मैं कमजोर हूं क्या? अब वो तृष्णा, अब वो जिस किसी भी तरीके से बाई हुक और क्रुक पैसा कमा लेना चाहता है कि वो कहीं लॉस एंजलिस जाए, स्विट्जरलैंड जाए। और जब किसी तरीके से पैसे कमा के वहां चला भी जाता है तो मन, इस तरह से पैसे कमाने से मन कहाँ शांत होगा? मन और व्यग्र हो जाता है, और व्यथित हो जाता है, और दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, स्ट्रेस और टेंशन में आ जाता है। अब तुम क्या करोगे स्विट्जरलैंड जाके? तुम वहां हो कहाँ? तुम्हें वहां भी भूत दिखाई देने लगेंगे, तुम्हें वहां भी डर सताने लगेगा। ये बड़ी ही दुखद स्थिति है मनुष्य की। इसलिए मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है कि विपश्यना साधना करनी हो या कोई भी ध्यान साधना करनी हो तो जीवन का उद्देश्य सीधा और साफ होना चाहिए कि इस भवबंधन से आज़ादी चाहिए, इस दुख से मुक्ति चाहिए। सुख की तलाश नहीं,
इस सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठना है और एक ऐसी स्थिति में यहां रहना है जिसको बुद्ध कमलवत स्थिति कहते थे। उस कमलवत स्थिति में ही जीवन जिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि वह सुख में यहां जीवन जिएगा, तो सुख जैसा है ही नहीं। बुद्ध ने कौन से सुख में जीवन जिया? बुद्ध ने तो उसको छोड़ दिया जिसको हम पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, न जाने किन किन गोरख धंधों से में उलझे हुए हैं। क्या करने के लिए? राजमहल बनाने के लिए। ताजमहल में किसी तरह से हम पहुंचे। सरकारी भी राजमहल होते हैं, कुछ लोग सरकारी राजमहल में पहुंचना चाहते हैं। कितने पहुंचेंगे? एक प्रदेश में एक ही सरकारी राजमहल होता है, लेकिन आदमी अपना राजमहल बना लेना चाहता है। कोई आयरलैंड खरीद लेना चाहता है, कोई एक पूरा टापू और कोई कुछ खरीद लेना चाहता है, कोई एक बहुत बड़ा घर बना लेना चाहता है, जिसकी भी जितनी सामर्थ्य होती है। लेकिन फिर क्या होता है? और बुद्ध इस सब को छोड़कर आराम से किसी बगीचे में बैठे हुए हैं, किसी पेड़ के नीचे, और राजा महाराजा उनके पास आ रहे हैं। उस समय के राजा महाराजा, लाखों भिक्षु, परिवारजक और धम्मों को सुनने वाले, उपदेशों को सुनने वाले लोग पहुंचते हैं। राजा महाराजा पहुंचते हैं और वो आदमी राजपाट छोड़कर किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो यह मत समझना कि कोई ध्यान करके कोई ऐसा सांसारिक सुख मिल जाएगा। जब सुख मिलेगा तो वो स्थिति होगी जहां सुख और दुख कुछ भी नहीं होगा। यह संसार का वह सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख स्थायी है। फिर वो ऐसा सुख नहीं है कि तुमने ध्यान किया तो तुम्हारा जो है, तुम कहोगे कि अब टेंशन रिलीज हो गई, कल से मैं फिर काम करूंगा ऑफिस में जाके बिना टेंशन के। अरे ऑफिस में जाओगे तो फिर टेंशन होगी। हाँ, तुम्हें ध्यान करने का तरीका अगर पता चल गया, तुम्हारा ध्यान अगर लग गया, तो तुम ऑफिस में जाके काम भी करोगे, तो टेंशन मुक्त होकर काम करोगे। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचना होगा। लेकिन अगर मन में उद्देश्य ही यही रख दिया कि मैं टेंशन मुक्त हो जाऊं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो टेंशन मुक्त इस संसार, इस अनित्य जगत में टेंशन मुक्त कैसे होोगे? जब तक अनित्यता से ऊपर उठोगे तब तक कैसे होोगे? और अनित्य जगत में आदमी कहेगा मैं टेंशन मुक्त होना चाहता हूं, और उसका मोह अपने बच्चों पर इतना है, और यह अनित्य जगत है, तो मोह तो किसी दिन टूटेगा ही। किसी दिन माँ बाप नहीं रहेंगे, आज हैं। किसी दिन बाल बच्चे नहीं रहेंगे, आज हैं। किसी दिन हम नहीं रहेंगे, आज हैं। किसी दिन हमारे चाहने वाले नहीं रहेंगे, जो आज हैं। ये सब अनित्य है। फिर हम टेंशन में आ जाएंगे और फिर हम ध्यान पर दोष लगाएंगे कि हमने ध्यान किया था और हमने इतने शिविर भी किए थे, और फिर हमें फिर भी टेंशन है। फिर भी हमारा ये देखो ये चला गया, फिर भी देखो हमने ये इकट्ठा किया था ये चला गया, फिर भी देखो हमारी पत्नी ने हम पर कोर्ट केस कर दिया। क्योंकि पत्नी चाहती है कि तुम घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, और तुम एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहते हो, और घर गृहस्थी को बचाना भी चाहते हो, बसाना भी चाहते हो, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अपनी पत्नी को चलाना भी चाहते हो। कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो इस बात को गहरे में अंदर बैठा लो कि जीवन में दुख है, इसलिए क्योंकि सब कुछ अनित्य है, इसलिए क्योंकि दुख का समुदय है। बुद्ध दुख दूसरा आर्य सत्य कहते हैं। दुख कई तरह से जुड़ा हुआ है, दुख का समुदय है, ये कलेक्टिव है। अब बच्चे को दुख होता है, बच्चे को कहीं फुंसी निकल जाए, बच्चे अगर स्कूल में पास ना हो, बच्चे को अच्छा परफॉर्म ना करे, तो माँ बाप दुखी हो जाते। ये दुख क्या है? दुख तो फिर बच्चे को ही होना चाहिए, तुम्हें क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि तुम उससे जुड़ गए हो। तुम कहते हो मेरा बच्चा, मैंने पैदा किया, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे। अब इस कारण से तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तुम्हारे हिसाब से, और तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे इतने ही दुखी थे क्योंकि तुम भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तुम्हारे माँ बाप के हिसाब से। और आज तुम फिर वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप ने करी थी, वो दुख में ही चले गए, और अब हम भी दुख में चले जाएंगे। फिर हम ध्यान पर ब्लेम लगाएंगे कि ध्यान नहीं कर पाए,
नहीं हो पा रहा है, ध्यान से सुख नहीं मिल रहा है, क्या फायदा ध्यान करके, क्या फायदा शिविर करके, क्या फायदा बुद्ध की शरण लेके। तो सबसे पहले तो ध्यान को समझना होगा। ध्यान का अर्थ होता है कि हम जीने की कला सीखें सुख दुख से ऊपर उठ के। और यहाँ सुख दुख तो रहेगा ही, क्योंकि ये अनित्य जीवन है। यहाँ तो अभी बाहर मौसम बदल जाएगा, तुम्हें दुख हो जाएगा, तुम्हें जुकाम लग जाएगा, खांसी लग जाएगी, तुम्हें कुछ और शरीर में पीड़ा हो जाएगी, तुम कहोगे कि हम ध्यान कर रहे थे और हमारे तो हाथ पाँव में दर्द होने लगा। यह हाथ पाँव में दर्द ध्यान थोड़ी दूर करेगा, यह ध्यान की वजह से थोड़ी है, ये तो मौसम परिवर्तन की वजह से है। बुद्ध से किसी ने पूछा था प्रश्न कि आपको भी दुख हो रहा है? बात समझ में नहीं आती, आप तो कर्म मुक्त हो, आपके तो कोई कर्म नहीं है, आपको भी दुख हो रहा है? तो बुद्ध ने यह बात उनको कही कि कुछ दुख ऐसे होते जो मौसम परिवर्तन से होते। ये दुख तो सबको ही होंगे, क्योंकि जीवन अनित्य है और ये संसार, ये कुदरत अपने हिसाब से चल रही है। यहाँ दुख होगा ही, क्योंकि मौसम परिवर्तन होगा तब भी दुख होगा। यहाँ कुछ कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, काटेंगे शरीर में, क्योंकि वो उनका भोजन है, तो तब भी दुख पैदा होगा। अब कोई कहे कि नहीं जी, हम तो ध्यान में बैठे हुए, हमें कोई मच्छर क्यों काट रहा है, हम तो फिर हम दुख से मुक्त कैसे होंगे? तो इस तरह की बातों को, इस तरह की नासमझियों को ध्यान से नहीं जोड़ना चाहिए। और ये पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है कि दुख आर्य सत्य है, दुख से गुजरना होगा और दुख से ही ध्यान की तरफ बढ़ा जा सकता है। क्योंकि सुख में, इस सांसारिक सुख में कोई भी ध्यान की तरफ कोई बिरला ही आता है, नहीं तो कोई नहीं आता। सब आनंद लेना चाहते हैं इस सांसारिक सुख का, इसको भोग लेना चाहते हैं। तो अगर दुख आता है तब व्यक्ति उस दुख से जूझने के लिए ध्यान की तरफ बढ़ता है। तो समझना होगा कि दुख तो है ही, तुम किसी भी प्रकार से यहाँ सुख नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये सब सुख दुख में ही बदल जाते हैं। क्योंकि जीवन अनित्य है, आज या तो तुम चले जाओगे या तुमने जो इकट्ठा किया है वो चला जाएगा, तो फिर दुख होगा। दुख तो होना ही है, और दुख का समुदाय है, कलेक्टिव है। तुम चले जाओगे तब भी तुमने जो जोड़ा था, तुमने जो लोग अपने बनाए थे वो दुखी होंगे, और अगर वह चले जाएंगे तो तुम दुखी होगे। दुख कलेक्टिव है, दुख कलेक्टिव है तो वह मौसम परिवर्तन से भी आता है। दुख कलेक्टिव है तो क्योंकि यह संसार, क्योंकि यह हमारा शरीर बाहरी कुदरती घटनाओं से जुड़ा हुआ है, पानी, अग्नि, हवा से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ जो भी परिवर्तन होंगे उसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। और तीसरी बात है जो बुद्ध ने दुख आर्य, तीसरा आर्य सत्य कहा कि दुख का निरोध किया जा सकता है, इस दुख से मुक्त होया जा सकता है। तब बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य कहा कि वो दुख का निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जीवन जीने की कला सीखनी होगी। आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें यही बात बार बार बताई जा रही है कि तुम्हें सील का पालन करना होगा, तुम्हें अपनी चर्या पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा आचरण क्या है, तुम्हारा चाल चलन क्या है, तुम्हारी क्रिया क्या है, तुम्हारा कृत्य क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी को धोखाधड़ी करके, मिथ्याचरण करके, झूठ बोल के तुम धन कमा लोगे और फिर सोचोगे कि हमें सुख मिल गया। उस धन से तुम लॉस एंजलिस घूम आओगे, स्विट्जरलैंड घूम आओगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि दूसरे की जेब से धोखाधड़ी करके, झूठ बोल के या रिश्वत गमन करके अगर हम पैसा कमा भी लें, अब हमारी जेब में वो पैसा आ भी जाए, तो उससे सुख नहीं पाया जा सकता, वो दुख का ही कारण होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो तुम्हें अपने सम्यक कर्मांत देखने होंगे, तुम्हें अपनी सम्यक आजीविका देखनी होगी। यह जीवन जीने की शैली बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में दी, और साथ में एक समाधि का अंग भी दिया जिसमें यह बताया कि ध्यान कैसे लगेगा, सम्यक स्मृति यानी होश कैसे जगेगा, कि अपने कृत्य दिखाई दें, अपने विचार दिखाई दें, अपने भाव दिखाई दें, अपने जीवन जीने की शैली दिखाई दे, अपने कृत्य करने का तरीका दिखाई दे, अपनी बातचीत करने का, बोलने का तरीका दिखाई दे। सब कुछ होश में रहकर, ताकि कोई भी कर्म ऐसा न हो जो अकुशल हो, जिससे
फिर पाप पैदा हो, फिर से पाप कर्म की तरफ हम बढ़े। इसलिए बुद्ध कहते हैं कुशल कर्म करो। कुशल कर्म करते हो तो और बढ़ाओ, अकुशल करते हो तो छोड़ दो। तो जो बुद्ध की दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही हमें दुख सुख से ऊपर उठाता है, यही हमें समाधि की तरफ ले जाता है, यही हमें मुक्त कर देता है इस भवबंधन से। तो यह सोचना कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अनुसरण करे बिना हम इस संसार में सुख पा लेंगे, ध्यान करके संसार में सुख मिल जाएगा। कौन सा सुख हम संसार में लेना चाहते हैं? खाने पीने का सुख, भोगने का सुख, काम वासना का सुख? ध्यान से वो नहीं मिलता। तो ये गलतफहमी अपने मन से हटा देनी चाहिए और आर्य अष्टांगिक मार्ग को जीवन में उतारने के लिए अथक प्रयास करना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग हैं, जिसमें पहला शील, दूसरा प्रज्ञा, तीसरी समाधि, या पहले प्रज्ञा, दूसरा शील, तीसरी समाधि। किसी भी ऑर्डर पर रख लें, लेकिन इन्हीं से गुजरना होगा। पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग को अच्छे से समझना होगा, अनुसरण करना होगा, तब पता चलेगा कि हम जीवन में क्यों ध्यान करना चाहते हैं। नमो बुद्धाय।